बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक सब्जी की दुकान थी। दुकानदार का नाम रामू है। रामू बहुत ही आलसी और सुस्त था। वो हमेशा अपने दुकान में लेटे रहता था और ग्राहकों की सेवा में ध्यान नहीं देता था। उसकी दुकान की सब्जियां भी अधिकतर समय धूलित और बेकार होती थीं। गांव के लोग भी रामू की इस आलसी आदत से परेशान थे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक दिन गांव का सरपंच रामू की दुकान पर गया और उससे बात की। रामू, तुम्हारी दुकान की हालत बहुत खराब है। तुम्हें अपनी दुकान की सफाई और सजावट पर ध्यान देना चाहिए। रामू ने सरपंच की बात को सुना, लेकिन उसने उसे ध्यान नहीं दिया। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ जी सरपंच। सरपंच को रामू की इस लापरवाही से बहुत नाराजगी थी, लेकिन वो उसको कुछ और नहीं कह पाया। वैसे ही कुछ दिनों बाद गांव में एक नई सब्जी की दुकान खुली। इस दुकान का मालिक एक युवक था जिसका नाम सोमू था। सोमू ने अपनी दुकान को बहुत ही सुंदरीकृत किया था। वो अपनी सब्जियों को हमेशा ताजगी और स्वच्छता के साथ रखता था। रामू को ये देखकर बहुत चिढ़ हुई। उसने सोचा कि अब लोग सोमू की दुकान से ही सब्जियां खरीदेंगे और उसकी दुकान पर कोई नहीं आएगा। लेकिन वह भी कुछ कर नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान का हाल बहुत खराब हो गया। उसके पास ग्राहकों का कोई भी नहीं था और उसकी सब्जियां भी बेकार हो रही थीं। इस समय सरपंच फिर से रामू की दुकान पर गए। वह देखकर हैरान हो गए कि रामू की दुकान में अब सब कुछ कितना खराब हो गया है। रामू, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी दुकान का ख्याल रखो, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। अब तुम्हें सजा देने का समय आ गया है। वो फिर से वही अपनी आलसी आदतों में व्यस्त रहा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेले में बहुत सारे लोग आए और सोमू की दुकान में भी भारी भीड़ थी। लोग सोमू की सब्जियों की ताजगी और गुणवत्ता को देखकर खुश थे और उन्होंने उससे सब्जियां खरीदी। इसके विपरीत रामू की दुकान पर कोई नहीं था। लोग रामू की दुकान से दूर ही रहे और सोमू की दुकान पर ही आए। रामू ने देखा कि उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा है और उसने समझा कि अब उसका कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया है। वो बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा अगर वह अपना व्यवसाय फिर से चलाना चाहता है। वहने इस बारे में गहरा सोचा और निर्णय लिया कि वह अपनी आलसी आदतों को छोड़ देगा और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करेगा। रामू ने अपनी दुकान की सफाई और सजावट की और उसने अपनी सब्जियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया। वह अब हर ग्राहक की सेवा में उत्तरदायी और सहायक बन गया था। धीरे धीरे लोग फिर से रामू की दुकान पर आने लगे। वे देखकर आश्चर्य हो गए कि रामू अब कितना सक्रिय और सहयोगी हो गया है। उन्होंने उसके संदर्भ में अप्रसन्न बनाया और उसकी सब्जियों की प्रशंसा की। रामू की दुकान की सब्जियां अब बहुत ही फ्रेश और गुणवत्तापूर्ण थीं। लोग उसकी दुकान से सब्जियां खरीदने लगे और उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। इसके बाद रामू ने सोमू से माफी मांगी और उसको अपने सफलता में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। सोमू ने उसे माफ कर दिया और उसे अच्छी कामनाएं दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि काम को सही तरीके से और सही समय पर करना कितना महत्वपूर्ण है। आलस्य और सुस्ती से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि हमें समय पर मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए।